नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। पिछले संडे को हमने आपको अपडेट दिया था, उसके बाद कोई नया अपडेट इस तरह का था नहीं कि हम आप लोगों को वीडियो बना के बताएं। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम बिजी हैं या नहीं दे रहे हैं अपडेट, तो ऐसा नहीं है। जब भी अपडेट आएगा हम आप लोगों को वीडियो बना के बता देंगे। आज संडे था, तो एक दो छोटा छोटा ही अपडेट है, लेकिन अपडेट है तभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। बीच में एक लेटर भी वायरल हो रहा था, सहारा की तरफ से बोला गया कि ये इशू किया गया है, जिसमें बात की गई थी कि 10,000 तक का जो वेरिफिकेशन है वो सहारा के लेवल से जो वेरिफिकेशन करके आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी बेसिस पर सीआरसी पेमेंट कर दे। एकदम सही चीज है। अगर 10,000 तक किसी का जमा है तो वो 5 बार डिफिशियंसी नहीं हटाएगा, क्योंकि डिफिशियंसी हटाने में भी पैसा लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि उसका 10 लाख 5 लाख है कि वो 2-4 हजार 10,000 खर्चा करे इसमें। किसी का अगर 5,000 है, 2,000 है, 1,000 है, तो ज्यादा उस पे सख्ती अगर बरतेगी सीआरसीएस तो वो करना छोड़ देगा और अनक्लेम पैसा रह जाएगा। तो अगर सहारा ने अगर सहमति, ये लेटर अगर सहारा की तरफ से जारी किया गया है, अगर, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने सर्च किया, नहीं था, तो ये किनके द्वारा किनके लिए जारी किया गया और किस प्लेटफॉर्म पे इशू की है सहारा, इसका कोई आता पता नहीं है। सोशल मीडिया पे ये घूम रहा है कि 10,000 तक का जो पेमेंट है वो बिना जांच किए हुए, मतलब बिना जांच मतलब सीआरसी उसको रोके नहीं, अगर सहारा ओके कर दे कि हाँ ये जमा करता ठीक है, चाहे उसका नाम में थोड़ा गड़बड़ी भी हो, लेकिन वो आधार कार्ड से पैसा लेने आ रहा है, अगर सहारा बोल रही है कि ठीक है तो उसको दे दिया जाए। 10,000 तक ही जिसका जमा है उसका बात किया गया। रहा बात की अब 20,000 से लेके अब 5 लाख तक के खोलने का भी बात किया जा रहा है कि डिफिशियंसी हटाने के लिए 5 लाख तक का क्लेम लिया जाए, लेकिन पेमेंट करने का बात इसमें नहीं किया गया है कि 10,000 से ज्यादा आप पेमेंट कीजिए। ये बोला गया है कि आग्रह किया गया है कि 10,000 से ज्यादा का पेमेंट सीआरसीएस करे। तो सहारा की लाचारी आप लोग देखिए, मजबूरी इसकी कि पैसा इसी का, अब कस्टमर का पैसा है लेकिन सहारा में ही जमा हुआ था और यही सहारा से भी अकाउंट में जमा कराई, और अपना पैसा लेने के लिए इसको आवेदन लगाना पड़ रहा है, सीआरसीएस को गुहार लगाना पड़ रहा है कि हमारे जमाकर्ता को आप पैसा दे दीजिए। इतना विश्वास ही खोई है पिछले 10 साल में, क्योंकि जिसका पैसा उसी को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि इनको पैसा आप दे दीजिए, जो काम सहारा को करना चाहिए था। पैसा तो इसी का, ये सिस्टम सहारा भी बना सकती है थी, पोर्टल वाला, चाहे ऑनलाइन चाहे ट्रांसपेरेंट, कोई भी सिस्टम जिससे लोगों का भुगतान हो, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने किया नहीं। ये दिन प्रतिदिन मतलब एक नया चाल हर एक बार चलते गए और उसका नतीजा ये है कि अपने पैसे के लिए दूसरे का गुहार लगाना पड़ रहा है। तो ये कोई नया बात नहीं है, लेकिन इसमें दोनों जो पॉइंट सहारा के लेटर में जो वायरल हो रहा है वो अच्छा है, सराहनीय है। अगर ऐसा सीआरसीएस एक्सेप्ट कर लेती है तब ये दोनों चीज हो जाना चाहिए। लेकिन ब्याज क्या क्या करेगी सहारा, इसमें जिक्र नहीं है। ब्याज क्या क्या करेगी, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी भी जमा हो रहा है कहीं कहीं। तो देखिए, जमा लोग करे उसको कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग बता सकते हैं आप कि ये कंपनी सही है, ये गड़बड़। अब जिसको जमा करना ही है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। वो उनके भरोसे, उनका पैसा है, जहां मन करे वहां वो जमा कर सकते हैं। हाँ, कुछ जमा हो रहा है, तो हो रहा है किसमें, ये तीनों सोसाइटी जो है, हमारा इंडिया और क्रेडिट और सहारियन, इस पे रिन्यूअल पे भी और न्यू इन्वेस्टमेंट पे भी रोक है। केवल भुगतान चालू है कि आप इन लोगों का पेमेंट कर सकते हैं, और रोक किसी कोर्ट का नहीं है अभी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का जो था वो केस विड्रॉल हो गया था। तो रोक सीआरसीएस का जो था वही अप्लीकेबल आज के डेट में। उस रोक के कारण रिन्यूअल और नया इन्वेस्टमेंट इन तीनों सोसाइटियों में नहीं हुआ, लेकिन चौथा का जो स्टार मल्टीपर्पज है उसका चालू है, और उसी का फायदा उठाते हुए इधर का पेमेंट करके फिर उधर नया बॉन्ड इशू करके कुछ बिजनेस दिखाया जा रहा है। हाँ, तो कौन लोग उसमें जमा कर सकते हैं, वही लोग जिनका पेपर गड़बड़ है, जिनका डेथ हो चुका है, लग रहा है कि नहीं हम अपना पेपर सही कर ले रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग अपना पेपर और डाटा सही करने के पर्पज से जमा कर दे रहे हो, तो वो जो जमा कर रहे हैं, जो ले रहा है उसकी, उसका टेंशन। लेकिन एक बार जमा करने के पहले आप लोग अभी भी जागरूक हो जाइएगा कि 5 लाख से ज्यादा अगर जमा कर रहे हैं तो उसमें आईटीआर का कॉपी और प्रॉपर केवाईसी लगाएंगे। कल हो के आपको भुगतान सरकार के माध्यम से लेना होगा, चाहे वो मल्टीपर्पज हो चाहे कोई हो, पैसा देने वाली नहीं है ये तो उस स्तर पे चली गई है सहारा कि एक मर्डर करने पे उतना ही होगा, 10 मर्डर करने पे तो कोई नियम कानून इसको मानना नहीं है। जैसे नेपाल के कुछ लोग मैसेज करते हैं कि नेपाल के लोग का जमा ले लिया, तो नेपाल के लोग जमा कर सकते थे इन सोसाइटियों में, इसका जांच कौन करेगा।
उसी तरह से जो स्टार है वो 14 स्टेट में ही उसका लाइसेंस है जमा करने का, और अब एरिया ऑफ ऑपरेशन इसकी वेबसाइट पे आप जाके देख लीजिएगा, सहारा के जो स्टार सोसाइटी है उसमें। और उसमें बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा ये सब स्टेट नहीं है। तो अगर यहाँ भी ये जमा ले रही है तो फिर वहीं ब्लंडर कर रही है। तो इसको अब किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि खोने के लिए इसके पास कुछ है नहीं। जो सुब्रत राय सहारा जी थे, इनको जेल डालने का डर था तो वो चले गए, और स्वप्ना राय जी को सारे कंपनियों में कहीं भी डायरेक्टरशिप में आज के डेट में एक्टिव नहीं है। पीछे वो 62-63 कंपनी में डायरेक्टर थी। यहाँ तक कि क्यू शॉप जब खुला था तो अब सुब्रत राय सहारा, स्वप्ना राय, जेबी, ये आपका ओपी श्रीवास्तव और रोमी दत्ता, ये 4 लोग प्राइमरी मतलब फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी जब क्यूसॉप खुला था जून 2011 में, तब डायरेक्टर थे। इसका एमओ हम निकाल के इसका कुंडली रखे हुए हैं। तो इसलिए जिनका जिनका क्यूसॉप में वो घबराए नहीं। क्यूसॉप का डेट 6 तारीख है, मतलब 6 मई, कल ही एनसीएलटी ट्रिब्यूनल में सुनवाई है। अगर सुनवाई हो जाता है, अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में कंपनी कंटिन्यू कर जाती है तो एक क्लेम हम लोग को करना होगा, और क्लेम से पैसा लिक्विडेशन करके मिलेगा कंपनी का। लेकिन अगर इस पे स्टे लगा हुआ जो है, अभी टेम्पोररी एक तरह का स्टे ही है कि आगे सीआईआरपी को कुछ नहीं करने के लिए बोला है कोर्ट, तो अगर ये स्टे लग जाता है तो जो सिग्मा चेन वाले का पैसा दे के सेटलमेंट हो जाता है तो फिर हम लोग जीरो पे पहुंच जाएंगे। हम लोग को फ्रेश क्लेम केस करना होगा। हालांकि हमारे पास 242 लोगों का 2 करोड़ से ज्यादा का बॉन्ड डिपोजिट आ गया है, जिसका मेच्योरिटी लमसम 3 गुना से ज्यादा हो रहा है आज की डेट में। तो इन सब लोगों को हम लोग जोड़े हुए हैं, और मामला सेटल भी हो जाएगा एनसीएलटी का, तो भी या तो एक केस करके या एनसीएलटी में जाके लेना तो वहीं से पड़ेगा। ये देने वाली अपने से नहीं है। लेकिन इसमें स्वप्ना राय जी डायरेक्टर थी, और जब क्राइम हुआ, जब कन्वर्जन हुआ, तब थी 2011 से 2012 तक की डायरेक्टर ये रही हैं क्यूसॉप में। तो इन पे डायरेक्ट केस बनता है, तो इसका पैसा इनको देना पड़ेगा। देना तो नहीं चाहती हैं, लेकिन हम लोग निकालेंगे। रहा बात अब सोसाइटियों का, सोसाइटियों में कोर्ट में भी बता दिया गया है कि 84,550 करोड़ का क्लेम आ चुका है 1 करोड़ 22 लाख लोगों का। लेकिन उस स्पीड से सोसाइटी बढ़ नहीं रही है पेमेंट करने की दिशा। अब बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के तुरंत आप फॉर्म अपलोड करिए ताकि भुगतान हो सके। तो इसमें नया अपडेट क्या आता है ये देखने वाली बात है। और बीच में जो विश्व भारती के द्वारा रीट पिटीशन लगाया गया है, उसमें ये बात बोला गया है कि बीच में मेंशनिंग कराया गया था लास्ट इसी वीक में, उसमें नोटिस इशू कर दिया गया है जो 14 लोग पार्टी बनाए गए हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि केवल इसी रीट पिटीशन में चारों सोसाइटियां पार्टी हैं जिसपे केस चल रहा है। बाकी सारा केस इधर से उधर हो गया, और अप्लीकेबल अभी कुछ नहीं है। एक जो 5,000 करोड़ लाया गया था वो किसी और के केस में, पीनक पानी मोहंती वाले केस, एक जो पीआईएल चल रहा था, उसमें सरकार एक अपना आईए पेश करके वो 5,000 करोड़ लाई है। केस उस पर नहीं हुआ है, और जिससे उसको जवाब देना पड़े। तो ये पहला विश्व भारती की तरफ से लगाया गया है, जिसमें चारों सोसाइटियों को पार्टी, और एमबी वैली की सब भी पार्टी है, जिसमें अगर नोटिस इशू कर दिया गया है लास्ट वीक में, तो जो 3, 4, 5 सितंबर को सुनवाई है उस टाइम उसका भी जवाब इनको फाइल करना पड़ेगा कि इसका भुगतान हम कैसे करें। दिल्ली हाईकोर्ट में कह के निकल गए कि हम एमबी वैली में इन्वेस्ट कर दिए 62,000 करोड़, तो 62,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए तो उसका रिटर्न जो आ रहा है, रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, तो जो रिटर्न आ रहा है वो कहां जा रहा है पैसा? एमबी वैली के प्रॉपर्टी सेल पे रोक है, चाहे एम्बार्गो आप जिसको बोलते हैं। एम्बार्गो है कि अपना प्रॉपर्टी हटा नहीं सकते हैं, प्रॉपर्टी से कमा सकते हैं, और कमाया हुआ पैसा जहां से आप पैसा लिए उसको आप दे सकते हैं। तो क्या ये पैसा चारों सोसाइटियों में नहीं आ रहा है जब 62,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ताकि उसका 1 रुपया का भुगतान ब्रांच से हो सके? तो इसको पैसा देना नहीं है, लोगों को खाली मूर्ख बनाना है। और खासकर उन लोगों को जो मूर्खदानी है, आज भी नहीं समझ रहे हैं इतना बताने के बाद भी, और बिजनेस कर रहे हैं, तो उन लोगों पे तो केस जरूर बनता है। हालांकि वो लोग, जितना लोग अभी टाई और व्हाइट शॉर्ट पैंट पहन रहे हैं, आप लोग जांच करिएगा तो ये लोग रिजाइन बहुत पहले दे चुके होंगे, तभी ये सामने आ रहे हैं। केस उस होगा तो जैसे किसी का कुर्की जब्ती का एक आदेश निकला था, उसमें पता चला कि 2020 में वो पार्टी रिजाइन दे दिया है जो फ्रेंचाइजी मैनेजर, वैसे ही ये लोग भी रिजाइन देके और आज लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। पेपर पे कहीं कोई नहीं होगा, तो इनका बात ही कुछ और है। जब आएगा कि अब इन पे केस होगा तो ये लोग भाग जाएंगे। कुछ दिन पहले तक ये लोग माला जप रहे थे ई स्कूटर रेंटल का। एक कलकत्ता से आते थे जानकार आदमी, वो गायब, वो भाग गया।
अब इसमें कुछ नए नए लोग, नया नया मुल्ला लोग जुड़ा हुआ है, जो कि लोगों को बलगलाते हैं, आज भी आके बलगलाएंगे। तो उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को पैसा निकालने से मतलब है। बिना किसी खर्चा के, कम खर्चा में कैसे मैक्सिमम अमाउंट हम लोग का निकल सके, उसका रास्ता हम लोग ढूंढ रहे हैं। उसी क्रम में हमने 1 रुपया भी किसी से न लिया, न खर्चा किया। कुछ मेहनत हम किए और कुछ हमारे जो लोग हमको एक्सेल में डाटा भेजे, वो अपने से फीड करके हमको भेजे। उसको एक जगह कंपाइल करके हम कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 तारीख वाला जो हियरिंग है, उसमें हम लोग का भी बात रखा जाए कि इतने बॉन्ड होल्डर क्यूसॉप के हैं, जिसको एफडी के रूप में क्यूसॉप ने लिया है, तो इसका भुगतान कैसे होगा एनसीएलटी में। अब कोर्ट इंटरटेन करे नहीं करे वो कोर्ट का काम है, लेकिन हमने अपना बिना किसी खर्चा के पहुंचाने की कोशिश की है। और ये भी आप लोग को एश्योर करते हैं कि क्यूसब का पैसा इनको देना पड़ेगा, चाहे ये कितना भी पैंतरा ले ले। फिर संडे था तो सोचे कि कुछ ना कुछ आप लोगों को बताते हैं, नहीं तो आप लोग सोचिएगा कि हम कहाँ चले गए, कहीं गए नहीं है। और एक फाइनेंशियल जो, इसको तो देखिए, कंपनी चलाना भी नहीं है और बंद भी नहीं करना है, क्योंकि बंद करेगा तो इसका सारा कुंडली निकल जाएगा। जैसे सहारा इंडिया फाइनेंशियल का लाइसेंस रद्द किया था आरबीआई ने, उसको चैलेंज दिल्ली हाईकोर्ट में की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी की हुई है एक साथ। इसको चलाना कुछ नहीं है, अब बंद किसी को नहीं होने देना है। उसी क्रम में 30 अप्रैल को सुनवाई हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसका अगला तारीख आपका 25 सितंबर 2024 रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस केस का जो 19 से अपील फाइल हुआ है 24 सितंबर, मतलब 24 और 25 सितंबर 2024 को सहारा इंडिया फाइनेंशियल का जो लाइसेंस रद्द हुआ था, उसके अगेंस्ट में अपील जो है वो सुनवाई होगा दिल्ली हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए क्या होता है। इसको पेच फंसा के रखना है कि किसी का मामला खत्म नहीं। सोसाइटियों में अभी क्या होना है, जो 84,750 करोड़ का क्लेम आया, उसका भुगतान कैसे होगा? वो प्रिंसिपल अमाउंट है, विथ इंटरेस्ट जो लिएगा तो 2 लाख करोड़ से ऊपर हो जाता है। और 62,000 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट एमबी वैल्यू में दिखाया गया है। बीच का पैसा का हिसाब किताब अब जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जांच कर रहा है वो बताएगा कि कहां गया। लेकिन लिक्विडेट होना है, लेकिन लिक्विडेशन होने में भी 2-3-4 साल लगता है, तब कंपनी लिक्विडेट होती है। अभी उसका प्रक्रिया भी शुरू नहीं है। सहारा से भी जो विवाद है, अगर उसका फाइनल ऑर्डर भी आ जाता है तो सहारा को पैसा मिलेगा, तो मिलेगा तो क्या है, सोसाइटियों का पैसा वापस करेगी। अगर नहीं मिलेगा तो जो रिफंड पोर्टल है उनको मिलेगा, तो ये 25,000 करोड़ ही होता है। तो 25,000 करोड़ से ही 1 लाख करोड़ का भुगतान कैसे करेगी? या से सरकार करे, सीआरसीएस करे, चाहे सहारा करे। बाकी का जो फंड है उस पर ध्यान किसी का नहीं है कि बाकी पैसा आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से बोला गया कि 85,000 करोड़ का क्लेम आ गया है, तो इसको देने की प्रक्रिया क्या है जिससे 290 करोड़ अभी तक भुगतान हुआ? तो इस सिस्टम से तो 10 साल में भी भुगतान नहीं होगा। और इसके एक एक करके आदमी जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो निकलते जा रहे हैं। कंपनी से तो बहुत पहले निकल गए हैं, अब अभी धरती से भी निकल रहे हैं। तो जब लोग मर जाएगा तो ऑर्डर आके ही क्या करेगा? तो जरूरत है इसमें त्वरित कार्रवाई करने का। मेन मुद्दा सोसाइटियों का है, ये सुप्रीम कोर्ट में उठना चाहिए। तो अगर विश्व भारती वाला में नोटिस इशू हुआ है तो 3-4-5 में उसमें भी कुछ इनको जवाब फाइल करना पड़ेगा। और ऐसे ही सहारा से भी विवाद खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें फाइनल ऑर्डर पे रखा गया है, तो उसमें इसका भी कंसिडरेशन आना चाहिए कि इसका क्या करना है। और ये भी सोसाइटियां इसी ग्रुप की है, क्योंकि इस चारों सोसाइटियों का अभी तक सहारा ने ये नहीं कहा कि हमारी नहीं है, ये बोली है कि हमारी है। लेकिन इसके जो मेन डायरेक्टर जिनको ओपी श्रीवास्तव और स्वप्ना राज सुब्रत राय रहना चाहिए, वो लोग नहीं है। इसमें है करनेश अवस्थी। तो कुछ ऐसे डायरेक्टर को रखी हुई है सहारा, जो कि जेल जाने के लिए ही अपॉइंट हुए कि आपको जेल जाने का पैसा मिलेगा, आप रहिए हमारे कंपनी में। और ये जानती है कि ये तो फाइनेंशियल क्राइम है, इसमें फांसी होना नहीं है, जेल जाना है, फिर 7 साल बाद कॉलर उठा के अपना बाहर निकल जाएगी। और बाकी जो फंसे हुए हैं लोग वो अपना सरकार को और इसके उसके पीछे दौड़ते रहे। खैर, जो सिस्टम है उसी में रहना है हम लोगों को। उपाय भी दूसरा नहीं है। इस देश से दूसरे देश में आप जा नहीं सकते हैं, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। इलेक्शन में भी अगर कुछ भुगतान का अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, हालांकि आचार संहिता में इसको तो ऑब्जेक्शन लोगों को करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, लोग का भुगतान हो रहा है, अच्छी बात है। भले ही मोदी जी और अमित शाह का फोटो हट गया हो, लेकिन ये तो लोग यही समझ रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह के पोर्टल है। तो
अभी तो मतलब क्या हम बोले, बोलने लायक नहीं है ज्यादा कुछ। इलेक्शन है, लेकिन हम लोग का पैसा कैसे मिले इस पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसा अपडेट रहेगा हम फिर करते रहेंगे। और कोई तो नया अपडेट नहीं है, सब अपडेट आप लोग को हम बता दिए हैं। तो फिर जैसा होगा हम 6 तारीख वाला क्यू शॉप में फिर हम आप लोग को आएंगे, अपडेट देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।